हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मेरा नाम अंकित है। मैं यहाँ ट्रू हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो। एंड मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट्स पढ़े, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मैं पहाड़ों की स्टोरीज ही शेयर करता हूँ। ट्रस्ट मी, आप लोग जो मेरे साथ स्टोरीज शेयर करते हो उसमें 90% जो स्टोरीज़ हैं वो पहाड़ों की ही हैं। एंड जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं वो भी पहाड़ों की हैं। इसलिए मैं मेजॉरिटी पहाड़ों की ही स्टोरीज पिक करता हूँ। एंड आज का हॉरर इंसिडेंट भी पहाड़ों का ही है। बट मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट हॉरर इंसिडेंट्स मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा वो पहाड़ों के ना हो, वो और एरियाज़ के हो। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है तो यही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे शेयर करो अपनी स्टोरी। मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट टाइम वेस्ट करे हम इस हॉरर स्टोरी टाइम को शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ उदय ने शेयर करा है। उदय हिमाचल का रहने वाला है, एक गांव से बिलोंग करता है। एंड उस गांव में एक फैमिली है जिस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, अंकल, आंटी और उनका बेटा मनीष। ये 3 मेंबर्स हैं। मनीष की उम्र कुछ 17 से 18 साल होगी और उनके काफ़ी सारे खेत थे गांव में। अब जिस गांव में ये रहते थे उस गांव में एंड पहाड़ों में भी जो गांव होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, आपके जो खेत होते हैं ना, 2-4 खेत इस साइड होते हैं, 2-4 खेत इस साइड होते हैं, 2-4 खेत किसी और एरिया में होंगे। तो अलग अलग एरियाज़ में आपके खेत होते हैं। एंड जिस एरिया में आप गाय बांधते हो अपने, वो एरिया भी घर से काफ़ी दूर होता है। तो मनीष की जो फैमिली थी, इनका अलग अलग जगह पे खेत थे और एक जो जंगल के थोड़ी सी पास का एरिया था वहाँ पर इनके कुछ 4 से 5 खेत थे और वहीं पर इनकी गाय बांधने वाला एरिया भी था। तो मनीष अपने फादर के साथ हमेशा खेतों में जाता था। सुबह सुबह खाना लेकर जाते थे एंड हर खेत में जाकर काम कर कर दोपहर में खाना खाकर शाम को जो गाय वाला एरिया था जहाँ पर एक गाय बांधते थे वहाँ से दूध निकालने के बाद घर आते थे। ये डेली का रूटीन था एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जो मनीष था वो खुश था अपने पापा के साथ जाने में, काम करने में एंड शाम को आना इन्होंने शाम को दूध लेकर। तो बहुत सही चल रहा था सब कुछ। कुछ समय बाद क्या होता है, जो मनीष के फादर होते हैं अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो गुजर जाते हैं। अब इस बात का सदमा मनीष की मम्मी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, मनीष पर भी पड़ता है। बट मनीष जैसे तैसे सारी क्रियाएं पूरी करता है। उसके बाद अपने आप को इफ़ेक्ट ना करते हुए वो खेतों में जाना शुरू करता है। सारा बर्डन अपने कंधों पर ले लेता है, खेतों पर जाता है, हर जगह के खेत अपने जोतता है। उसके बाद शाम को जहाँ से वो गाय बांधते थे वहाँ से उसको गाय को खाना खिलाकर दूध निकाल कर घर पर आता था। 3-4 दिन ये चीज़ चली। उसके बाद क्या हुआ, उसकी हरकतों में ना काफ़ी चेंज आया। एंड वो ना जैसे ही शाम को दूध निकालने के बाद घर पर आए, घर पर दूध रखा। अब जो मम्मी थे उसके, उनको वैसे ही थोड़ा सदमा लग गया था इस चीज़ का, उसके पापा के गुजरने का। तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे किसी भी चीज़ में, बच्चे से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। और उसने दूध रखा और वो वापस जंगल की तरफ चला गया। अब सब ने बोला कि जंगल की तरफ कहाँ जा रहा है, वो बिना जवाब दिए चला गया। सबको लगा, आस पड़ोस वालों को, मम्मी को मनीष की, कि हो सकता है कि पापा के गुजरने का उसको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा है, उसने अब तक रिएक्ट नहीं करा है और अकेले में जाकर टाइम स्पेंड करना चाहता है और वो जंगल में चला गया। आया सुबह, सबने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह सुबह खेतों में चला गया, खेत जोते, शाम को दूध निकाला और फिर से घर पर आया, दूध दिया और वापस चला गया जंगल में। अब घर वालों ने पूछा मम्मी ने कि कहाँ जा रहा है, कोई जवाब नहीं दिया। तो मम्मी भी इतना इन्वॉल्व नहीं हुए क्योंकि वो भी सदमे में थे। पड़ोसियों ने पूछा, आस पड़ोस वालों ने, किसी को कोई जवाब नहीं दिया और जंगल में चला गया। फिर सुबह आया, फिर अपना सामान लिया, खेतों में काम करने चला गया, शाम को दूध लेकर आया, फिर जंगल चला गया। अब 3-4 दिन बाद जब यही एक्टिविटी हुई तो लोगों ने ना कहना शुरू कर दिया कि इसे जंगल में कुछ ऐसा दिख गया है या इसने ऐसा कुछ देख लिया है जो आम इंसान के लिए देख पाना नामुमकिन है। इसने परियों को देखा है जंगल में और उन परियों ने अपनी सुंदरता से, अपनी आवाज़ से, अपने नृत्य से इसे मोह लिया है, जिस कारणवश इसको कुछ हो गया है और ये बार बार जंगलों में जा रहा है। अब किसी आदमी ने इसको देखा था या उनकी अजम्पशन थी, कुछ नहीं पता, बट लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था। और 3-4 दिन बाद सच में जब मनीष वापस आता था जंगल से गांव की तरफ, उसके शरीर से मिट्टी की खुशबू आती थी, फूलों की खुशबू आती थी, उसके चेहरे पे एक अलग किस्म की चमक रहती थी, एकदम खुश सा चेहरा रहता था। और वो दूध रखता था शाम को और वापस जंगल में खुशी खुशी चला जाता था। अब 3-4-5 दिन और बीते, लोगों ने क्या देखा
किसी इंसान ने देखा कि जंगल के पास से कोई नदी बह रही है और झरना बह रहा है, ये झरने में कूद रहा है। किसी इंसान ने ये देखा। किसी इंसान ने देखा कि ये पेड़ों की टहनियों के ऊपर पतली पतली चढ़ा हुआ है। किसी इंसान ने देखा ये जंगल के बीचों बीच सो रखा है। किसी ने देखा कि ये जंगल में पेड़ों के ऊपर चढ़कर सोया हुआ है। किसी ने देखा किसी पेड़ पर चढ़कर किसी से बात कर रहा है। किसी ने देखा कि झरनों से कूद रहा है। इतने बड़े बड़े झरनों से कूद कर भी सही सलामत है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये पोजेस्ड हो गया है। जिन परियों को देखकर इंसान कड़कड़ा हो जाता है या मर जाता है या जीवित नहीं रह पाता, इसने उन परियों को देखा और उन परियों ने इसे सम्मोहित करा है और ये उन्हीं के पास जाता है जंगल में। तभी जब घर आता है, चेहरा एकदम चमकदार और शाइन मार रहा होता है और इसके कपड़ों से मिट्टी की, फूलों की, इन चीज़ों की खुशबू आती है। अब कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अपने खेतों की तरफ से आ रहा होता है और वो देखता है कि मनीष जंगल की तरफ जा रहा था। अब वो बुजुर्ग आदमियों को इतना डर नहीं होता। अब सब लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई थी, बट स्टिल वो बुजुर्ग आदमी थोड़ा उसके पीछे गया। उसने देखा मनीष एक पेड़ के नीचे रुका और वहाँ पर नाच रहा है और उसने देखा कि कुछ रोशनी रोशनी उड़ रही उसके आसपास और वो आकृतियाँ ऐसी लग रही थी कि वो भी नाच रही हैं। और वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से तुरंत निकल गया, गाँव आया। उसने पूरे गांव में सबको बता दिया कि जो मनीष है वो पोजेस्ड हो चुका है, उसको परियों ने अपने कब्जे में ले चुके हैं। वो पेड़ के नीचे नृत्य कर रहा था और कुछ रोशनियां दिख रही थी मुझे जो नृत्य ही कर रही थी, गाना गा रही थी, नृत्य कर रही थी। और ये उन सब के इतना ज़्यादा आकर्षित हो चुका है कि ये उनके बीच में रह रहा है, उनके साथ रह रहा है, उनके साथ घूमता है, उनके साथ ही रहता है, पेड़ों में रह रहा है, उनके साथ घूमना फिरना, झरनों से जलांग मारनी और गाँव में आना ही नहीं। लोगों से सबसे बातचीत कैंसिल, किसी से बात ही नहीं करता था। जितने भी बस्ती में लोग रह रहे हैं, चाचा ताए मामे जो भी सगे हैं चाहे नहीं हैं, उन लोगों से बात करनी छोड़ दी। मम्मी को भी शाम को सिर्फ दूध रखता था और चला जाता था। अब लोगों ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, उससे दूर दूर रहना शुरू कर दिया, दूरी बनानी शुरू कर दी, इस डर में कि इसको तो कुछ हो रखा है और हमारे बच्चों को या हमको भी कुछ हो जाएगा। अब कुछ समय और बीता और जो मनीष की माँ थी वो भी गुजर गए। अब वो सदमे में रहते थे वैसे भी अपने पति के गुजरने के, बट वो गुजर गए किसी कारणवश। और जो मनीष था वो डेली शाम को दूध रखने जरूर आता था अपने घर पर। अब उसने वो दूध रखना भी बंद कर दिया और एक महीना बीत गया। एक महीने के बाद किसी को कोई खबर नहीं है कि मनीष कहाँ है। वो अपने घर पर एक आधे दिन आता था, हफ्ते 10 दिन में, और जंगलों में किसी को दिखा कुछ एक्टिविटी करते हुए तो ठीक है, अदरवाइज किसी को नहीं पता था वो क्या कर रहा है। अब एक महीने बाद एक दिन मनीष की कॉल आती है जंगल से रात के समय अपने चाचा को, और चाचा को कॉल पर कहता है डरा हुआ कि चाचा मुझे बचा लो, ये मुझे ले जाएंगी, ये मुझे कह रही है हमारी दुनिया में चल, और ये मुझे अपने साथ ले जाने के लिए फोर्स कर रही है। ये बोल रही है इस दुनिया से अपना नाता तोड़, हमारे साथ हमारी दुनिया में चल। ये मुझे परेशान कर रही है, मुझे घूरे जा रही है, ये मुझे हिलने नहीं दे रही है, ये मुझे कहीं जाने नहीं दे रही है। मुझे चाचा बहुत डर लग रहा है, वो मेरे आसपास ही हैं, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही हैं कि अपना देह त्याग दे और हमारे साथ चल, ये दुनिया त्याग दे, हमारी दुनिया में चल। और उसकी आवाज़ में इतना कांपने वाला फैक्टर था कि उसके चाचा लोग सब डर गए। उसके चाचा ने रात के समय गांव में लोगों को इकट्ठा करा, उन सब ने मशालें जलाई और वो जंगल की तरफ चल पड़े, क्योंकि मनीष ने बताया कि मैं जंगल में ही था। और उन्होंने जंगल में देखना शुरू करा और वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखा मनीष। उन्होंने मनीष को उठाया, मनीष को पकड़ा, घर लेकर आए और अपने घर में रखा। उसके घर में नहीं जाने दिया, अपने घर में रखा। और मनीष ने 2-3 दिन तक बहुत अजीबोगरीब हरकतें करी। रात को सो रहा है तो चीख रहा है कि वो मुझे ले जाने आ रही हैं, वो मुझे ले जाने आ रही हैं। और बैठा हुआ है तो डरा हुआ है, एक कोने में सिमटा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बाहर जाने से डर रहा है, बुखार आ गया, तबीयत खराब होगी। तो चाचा और इन सब ने सोचा कि एक पूजा कराते हैं कि शायद से ये बहुत ज़्यादा डर चुका है या इसके साथ कुछ अलग ही हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि इसको कब्जे में रख लिया है वो सब बातें सच है, परियों वाली बातें सब सच है, क्योंकि आज से पहले किसी ने देखी नहीं परियां। सिर्फ कहानियाँ सुनिए कि जंगल में अगर तुम्हें दोपहर में रात को कोई परियां दिखी तो तुम कड़कड़े हो जाते हो, तुम हिल नहीं पाते हो, तुम मर जाते हो, तुम पागल हो जाते हो। सब सुना है, देखा किसी ने नहीं। अब मनीष अगर ऐसा कह रहा है और लोग कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये सच हो। अब चाचा और इन सब ने मिलकर किसी पंडित को बुलाया। उस पंडित ने पूजा वगैरह करनी शुरू करी।
उसको स्थिर करने की कोशिश करी, चावल मारे, राख लगाई, घेरा लगाया, 2-3 दिन पूजा करी, उसको शांत करा जैसे तैसे। अब वो सो पा रहा था, अब वो अपने रूम में बैठा हुआ था, बट वो एक ही बात दोहराए जा रहा था। वो ठीक हो चुका था, अपने माइंड पर उसका कंट्रोल आ गया था, बट वो फिर भी एक ही बात बोले जा रहा था कि जैसे मैं बाहर आ रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे गांव की जो बाउंड्री है वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, परियां आई हुई हैं, अजीब अजीब से लोग आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे, तू हमारे साथ चल, हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। और वो इस बात से इतना ज़्यादा डरा रहता था कि उसको रात को सपने भी आते थे। हालांकि वो ठीक हो चुका था, बट उसको वो चीज़ें दिख रही थी, और पंडित भी इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे ठीक होगा, बट उसको वो चीज़ें दिख रही थी। तो उसके घर के, जो उसका अपना घर था, उसके बगल में थोड़ी सी जगह थी क्यारी की, तो वहीं वो सब्जी उगाता था और अपने घर में बनाता था, खाता था, कहीं बाहर नहीं जाता था। कोई भी चीज़ होती थी, चाचा ताए उनकी फैमिली से मंगवाता था बाहर से, बट वो अपना गाँव, अपना घर छोड़कर जाता ही नहीं था। उसने अपने खेतों में जाना बंद कर दिया। एक रट लगा कर रखता था कि मुझे बाहर निकलते ही मेरे गांव की बाउंड्री पर वो दिखते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुझे अपने साथ आज नहीं तो कल ले जाएंगे। कभी कभार मुझे सपनों में भी नज़र आते हैं। तो हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करी, और बहुत अजीब स्टोरी थी। पहाड़ों की स्टोरी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि यहीं की इंटरेस्टिंग है जो मैं पढ़ता हूँ। इस स्टोरी के रिगार्डिंग, इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग आप सबके क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना। कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये फेक लगेगी, काफ़ी लोगों को लगेगा कि यहाँ के जो शहरों के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, कैसी परियाँ, इंसानों की दुनिया में परियाँ कहाँ से आ गई। बट ये चीज़ें होती हैं। अगर तुम किसी कस्बे में, गांव में, पहाड़ों में जाओगे तो तुम्हें वहाँ की अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। वहाँ के लोगों को जो पता है वो आप लोगों को भी पता भी नहीं होगा, क्योंकि शहरों में आप लोगों ने नहीं फेस करा। तो फिर भी आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में मुझे बताना। मैं रीड करूँगा और ट्राई करूँगा कि सबके ओपिनियंस पर रिवर्ट बैक करूँ। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी अजीब से वियर्ड, क्रीपी और रियल इंसिडेंट हैं तो ये ही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगी यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। व्यूज़ कम हो रहे हैं यार वीडियोस पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक ज़रूर करो। और इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।